जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर अमृतमय तत्व में विराजमानता हेतु निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु भगवान शंकराचार्य जी आज हमें जन्म और मरण इस चक्र से बाहर निकालकर उस तत्व की ओर लेकर के जा रहे हैं। कहते जहां पर यम की चर्चा नहीं है, जहां पर आप यम के पास से मुक्त हो गए, क्योंकि ये जीव बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में अनादि काल से विचरण कर रहा है। कभी यह जन्म को प्राप्त होता है और कभी यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, ये समय बड़ा विकट है, बड़ा विशद है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे हुए जीव की जो यात्रा है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण होती है। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बोलिए। इस यात्रा में अनेक प्रकार के पड़ाव आते हैं। इन पड़ावों में कभी ये जीव अनुकूलता का अनुभव करता है और कभी प्रतिकूलता का अनुभव करता है, और पूरी यात्रा में ये व्यथित रहता है। सुख भी व्यथा है, दुख भी व्यथा है, वास्तव में दोनों ही व्यथा है। तो इन दोनों व्यथाओं से बाहर निकल करके जो समता में विराजमानता की स्थिति है, वही श्रेष्ठतम स्थिति है, जहां न सुख का पलड़ा नीचा है, न दुख का पलड़ा नीचा है, दोनों में स्थिरता है। लेकिन जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ जीव इन पलड़ों के बार बार ऊंचा नीचा होने से सुख और दुख का अनुभव करता है। और या ये कहीं न अपने विषम कर्मों के कारण से जो सुख और दुख का अनुभव ये करता है, उसी के कारण से जन्म और मृत्यु बार बार इसके जीवन में आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम ई संसारी बहु दोस्तारी कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़ मते। बारंबार इसका जन्म होता है, बारंबार इसका मरण होता है, बारंबार इसको माता के गर्भ में जाना पड़ता है, जहां पर ये जीव नरक के कुंड में एक लंबे समय तक पड़ा रहता है।
न कोई इसको देख पाता है, न कोई इसकी सुन पाता है, न इससे कोई दिखाई देता है, न इसे किसी की सुनती है। ऐसी स्थिति होती है और तब ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल। और अब की बार अगर तू मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकालेगा तो मैं बाहर आकर के इस बार तेरा भजन करूंगा। इसलिए हे प्रभु कृपया पारे पाहि मुरारी, हे प्रभु अब अपनी कृपा कर। अब मैं भवसागर से पार उतरना चाहता हूं और भवसागर से पार उतरने के लिए कहा कहते हैं कि मुरारी की शरण में चलूंगा। मुरारी, मुरारी माने भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है मुर नामक दैत्य का संहार करने के कारण से। मुर माने हमारे हृदय की कलुषित भावनाएं, मुर माने विषयों में फंसा हुआ चित्त, मुर माने काम क्रोध मद लोभ की बहती हुई धाराएं। ये सब मुर नाम का दैत्य है। इस मुर नाम के दैत्य का विनाश अगर होगा तो वो मुरारी से होगा। जब आपके तार मुरारी से जुड़ जाएंगे, बनवारी से जुड़ जाएंगे, इसलिए हमें अपने तारों को उस मुरारी से जोड़ना है, क्योंकि वही है जो इन मुर नाम के दैत्यों को मारने का उपाय बताता है। भगवान श्री कृष्ण या भगवान के अन्य जितने भी अवतार हैं, वो सारे अवतार ऐसे हैं जिनसे उन्होंने इस जीव को इन दैत्यों से बचाने के लिए संदेश दिया, उपदेश दिया, प्रवचन किया। और किस रूप में किया है? भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता। भगवद गीता किंचिद थी, कहते जो भगवद गीता है भगवान के मुखारविंद से जो श्रवित हुई। कहते वैसे तो संसार में कहते हैं कि जो गंगा के जल का पान करता है उसके अनेक कष्टों हरण कर लेता है गंगा जल। लेकिन कहते हैं कि जो ये भगवद गीता, अगर इसका जरा सा भी अध्ययन कर लिया तो ये तो अमृत में बना देता है। इसका किंचित मात्र अध्ययन, और आप सौभाग्यशाली हैं कि किंचित मात्र नहीं, आपको तो समग्र रसपान करने का सुअवसर मिलेगा। इस भगवद गीता का समग्र का पान करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप भाग्यवान, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, क्योंकि अब हमारी एक तरंग बाकी रह गई है विचार सागर की। काशी जी से आने के बाद पहले उस तरंग को पर्यवसान तक पहुंचाएंगे और उसके बाद बहुत दिन पहले ये हमारे अनिल जी इन्होंने एक प्रेरणा की थी, तो इनकी उस भावना को दृष्टिगत रखते हुए हमने मन बनाया कि इस बार उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता को विधि पूर्वक लेकर के चलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये भगवद गीता किंचित है। अगर यदि किसी ने इस भगवद गीता का किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी भली प्रकार से अध्ययन करके अपने जीवन में उतार लिया, तो ये बता रहे हैं यम के दरवाजे से
छूटने वाली बात भगवान कहते हैं। ये भगवान की वाणी है। भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृत अपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्यमेन न चर्चा क्रियते तस्यमेन न चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यमराज किसके पास नहीं आता? जिसने गीता जी को अपने अंदर उतार लिया, जिसने गीता जी को अपना जीवन का आधार बना लिया, उसके पास यम नहीं आता। सकृत येन मुरारी समर्चा, जिसने भली प्रकार से मुरारी का भजन कर लिया, मुरारी का पूजन कर लिया, मुरारी की अर्चना कर ली, मुरारी को अपना बना लिया, वो सब कर लिया। और गीता आपको मुरारी से मिलाती है। गीता आपको मुरारी यानी अपने परमात्मा से मिलाती है, अपनी आत्मा से मिलाती है। और जो अपने आत्मा से मिल लेता है, परमात्मा से मिल लेता है, उसके द्वार पर फिर यम के दूत या यमराज नहीं आते। ये यम के दरवाजे से बचने का साधन। रथाचर पट विरचित कंसा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा योगी योग नियोजित चितो रमते बालोन्मत्त तव देव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं जो गीता का अध्ययन करने वाला है वो योगी है। क्यों कहा भगवान ने उसको योगी? कहते हैं जो सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण करता है, मूंड मुड़वा लेता है, केस लुंचन करवा लेता है, उसको भगवान ने योगी नहीं कहा। उसको भगवान शंकराचार्य योगी नहीं कह रहे। किसको कह रहे हैं? कहते जिसने भगवद गीता का अध्ययन कर लिया, भगवद गीता को अपने जीवन में उतार लिया। और इस श्लोक को जरा ढंग से समझ लेना, ये जीवन जीने की कला बताने जा रहा है। इसके अनुसार जीवन को जियो। योगी कौन है? कहते जो गुदड़ी धारण किए फिरता है। गुदड़ी से मतलब जो मिल गया उसी को धारण करता है, पहनने को जो मिल जाए, खाने को जो मिल जाए, उसी में सदा संतुष्ट रहता है। रथा चरपट विरचित कंथा, जो गुण और दोष से परे रहता, ऐसी राह का पथिक है जो न गुण से संबंध रखता है न दोष से संबंध रखता है। ये है जीवन जीवन, ये है योगी। गीता पढ़ते पढ़ते सारी जिंदगी बीत गई, लेकिन गुण और दोष से हम परे नहीं हुए तो बात नहीं बनेगी। सत्संग सुनते सुनते आकर बैठ तो गए, लेकिन सत्संग सुनने के बाद भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, गुण और दोष की सीमा से बाहर नहीं निकले, तो काम बनने वाला नहीं है। ये गुण और दोष दोनों की सीमाओं से बाहर निकलना ही होगा। गुण और दोष दोनों में जब तक हम फंसे हुए हैं, न किसी के अवगुणों को देखे न किसी के सद्गुणों को देखे, लेकिन आदत बन गई संसार में हस्तक्षेप करने की, दूसरों के घर में झांकने की, दूसरों के जीवन में झांकने की। क्यों क्यों झांकते हो तुम दूसरों के घरों में? क्यों दूसरों के घरों को देखना चाहते हो कि कैसा चल रहा है, दूसरा कैसा खा रहा है, कैसा पहन रहा है, कहां से कमा रहा है, कैसा कमा रहा है? तुझे क्या लेना देना? क्या अवलोकन करना चाहता है? लोग मेहमान बनकर के घर में आएंगे, मित्र बनकर के घर में आएंगे, न जाने किस किस रूप में घर में आते हैं। एक दूसरे घर में आना जाना होता है काम से, और क्या करते हैं?
सबसे पहले आकर के चारों तरफ नजरें दौड़ाएंगे, देखेंगे इसका ड्राइंग रूम कैसा बना है, इसका बेडरूम कैसा है, इसकी रसोई कैसी है, इसकी रसोई की व्यवस्था कैसी है, इसके बेडरूम में क्या क्या रखा है, एसी है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, घर में किसको क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अरे तुझे क्या लेना देना, तू क्यों हस्तक्षेप कर रहा है दूसरे के जीवन में। इस आदत को संभाल, आदत बुरी है ये, आदत बुरी है ये, इसलिए इस आदत को संभाल, सुधार कर। ये कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य, ये मत देखो, क्योंकि जब देखते हो तो वहां पर गुण और दोष देखते हो। सबकी प्रकृति शरीरों की भिन्न भिन्न है, सबके चित्त भिन्न प्रकार के हैं, तुझे क्या लेना देना है। तू अपनी आदत सुधार, और अपनी आदत सुधारने के लिए मौन होना सीख। ज्यादा बोलने वाला वो कभी सुखी नहीं रह सकता। ज्यादा बोलने से मतलब ज्यादा चाहे किसी को सारा दिन भी बोलना पड़े, उस बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बोलने का मतलब जो अपने विषय से हट करके बोलना। अब मान लीजिए कोई मास्टर जी हैं, अब मास्टर जी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो बोलना तो उनको पड़ेगा। मैथ का मास्टर मैथ पढ़ाएगा, साइंस का मास्टर साइंस पढ़ाएगा, हिंदी का हिंदी पढ़ाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश पढ़ाएगा। वो इंग्लिश वाला हिंदी नहीं पढ़ाएगा, हिंदी वाला मैथ नहीं पढ़ाएगा, मैथ वाला इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। सब अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहां से प्रेरणा लेनी चाहिए उन शिक्षकों से। हम भी केवल अपने विषय पर, जिस कार्य के लिए किसी के यहाँ आए उस कार्य को करे और चलते बने। क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं, उसका नहीं, अपना। अगर किसी के यहाँ 5 मिनट का काम है तो 5 मिनट रहो, 5 घंटे का काम है तो 5 घंटे रहो, 2 दिन का काम है 2 दिन रहो, 8 दिन का काम है 8 दिन रहो, अपने काम से मतलब रखो। लेकिन अगर 5 मिनट के काम में तुम 5 घंटे बैठ रहे हो तो तुमने 4 घंटे 55 मिनट अपने जीवन की यूं ही गंवा दी। हाँ, अगर उस 5 घंटे में तुमने 4 घंटे 55 मिनट बैठ करके सत्संग किया है, भगवान की चर्चा की है, और वो भी सत्संगी के साथ, तो तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारे समय का सदुपयोग होगा। लेकिन ये होता नहीं अक्सर। अधिकांशतः क्या होता है, आएंगे, हालचाल पूछेंगे, खाने पीने की बात होगी, नाश्ता पानी करेंगे, फिर न जाने व्यापार के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, फिल्मों के बारे में, खेल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, पता नहीं किस किस के बारे में चर्चा। तो ये व्यर्थ चर्चा है, ये व्यर्थ प्रलाप है। और जो ये करते हैं वो यम के द्वार पर जाते ही जाते। यम के द्वार पर जाने से बचना है तो झांका झांकी को तो बंद करो, और क्या करो, कहते मुरारी की चर्चा करो, गुण और दोषों का अवलोकन बंद करो। क्योंकि जो गुण और दोषों को देखना है, ये दूसरे को नहीं, तुम्हें नरक में लेकर जाता है। जीवन की इस प्रकार की सक्रियता को समाप्त करो। जो जीवन में इस प्रकार की सक्रियता है उसको हटाओ, निकालो। वो तुझे अशांत कर रही है, वो तेरे समय को खराब कर रही है। मेरे मित्रों, केवल अब इतना समय आपके पास है कि बस इतना, इससे ज्यादा का भरोसा किसी का नहीं। और अब तो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, कल की घटना भी ऐसी ही है। हमारे अपने सत्संगी साथी
और कितना भावुक साथी है, सब जानते हैं। उसकी माता जी बस इतनी चुटकी बजाई मैंने, इतना ही समय है भाई। अभी सुभाष जी का भी ऐसा ही हुआ, अनिल भाई का भी ऐसा ही हुआ है। अभी वो हमारे संजीवनी वाले मुजफ्फरनगर, 4 केस बिल्कुल ऐसे हुए। आइसक्रीम खाते खाते चले गए, बाजार में ग्राहक से पैसे लेते लेते चले गए, और लेकिन ये अंत काल में भगवान का नाम लेते लेते चले गए। पड़ोस में से आई, किसी काम से कोई मृत्यु हो गई, उसका पता लेकर के आई, और आकर के अपने 3री मंजिल पर जो भी सत्संग भवन बनाया उसमें जाकर के बैठ गई कि मैं तो भजन करने जा रही। देखो, समय तो सबके पास इतना ही रहा, इतनी देर में ही शरीर से प्राणों का गमन हो जाता है। और जब शरीर से प्राणों का गमन हो जाता है तो उस समय भजन काम में आता है। सुभाष जी भी भले उनकी दुर्घटना हुई, लेकिन उस दुर्घटना से पूर्व मन में भक्ति का भाव तो रहा ही है ना। वो भगवान की तो यात्रा को देखने के लिए निकले, धर्म के काम से निकले, वो भी अच्छी गति कही जाएगी। भले ही दुर्घटना हुई, अल्पायु में हुई, वो अपनी जगह उन परिस्थितियों की का अलग महत्व है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे मित्रों, इतना सा ही समय सबके पास है, इतना सा ही समय अपने जीवन का मान करके चलें। और जब इतना सा समय है तो क्यों व्यर्थ करना। भगवान शंकराचार्य यही कह रहे हैं, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, कहते पाप और पुण्य दोनों की सीमाओं से बाहर, अनुकूलता और प्रतिकूलता की सीमाओं से बाहर निकलो। और सबसे बड़ी बात भगवान शंकराचार्य ने कहा, गुण और दोष से परे कि राह का जो पथिक है उसे यम का दरवाजा नहीं देखना पड़ता। जिसका मन केवल अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, उसी को हम योगी कहते हैं। जो केवल अपने लक्ष्य में जुड़ा हुआ है, जिसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखता नहीं है, ये होना चाहिए भाव। किसने कैसा नाश्ता कराया, कैसा भोजन कराया, कैसा आतिथ्य कराया, इन चीजों का कोई महत्व नहीं। असली महत्व है कि उसने राम जी की चर्चा कितनी की, अपने स्वरूप के बोध के लिए कितना प्रयास किया। महत्व इस चीज का है। तू सूखी रोटी खा खा करके जीवन बिताता चला गया, या घी में डुबो करके खाता चला गया, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का तो उसके शरीर से संबंध है, और तो शरीर है नहीं। इसलिए इन चीजों से बाहर निकालिए। जिसका चित्त कैसा है, योगी योग नियोजित चित्त, जिस योगी का चित्त केवल परमात्मा से जुड़ गया, योग हो गया परमात्मा से जो अलग नहीं है, जुड़ गया, बिल्कुल एक रस हो गया। और कैसे हो गया? रमते बालो मत तव देव, बालक की तरह। जिस तरह बालक बावरा होता है, पागल सा होता है, कैसे? खेल में। बालक जिस प्रकार से खेल में रम जाता है, ऐसे योगी परमात्मा योग में रम जाता है। उसे और कोई चिंता नहीं, केवल एक ही बात का चिंतन है, कष्टम कोत आयात कामे जननी कामे तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा
स्वपन विचार विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचार भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जिसका चिंतन सिर्फ एक दिशा, कस्त्वं कोहम, तू कौन है, तू कहां से आया है, ये जो गर्भ में तू आया है कहां से आया है, क्यों आया है, तेरा इस गर्भ में आने का कारण क्या रहा है। अगर गर्भ में कष्ट हो रहा है तो कहते हैं गर्भ से बाहर निकल करके इसी बात का तुझे चिंतन करना है कि ये मेरा कष्ट मिटे। कहाँ में जन्मी कौन में तात है, ये जो जगत के नाते हैं, ये जननी है, ये माता है, पिता है, भाई बंधु है, कबीला है, इति परिभाव सर्वमसार, ये सारे का सारा असार है, ये सारे का सारा झूठा है, ये सारे का सारा मिथ्या है। ये केवल स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न का आप त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से कहा विश्वम त्यक्त्वा, इस विश्व को, जागृत के विश्व को भी स्वप्न की तरह से विचार करके इसका त्याग कर। यहाँ न कोई तेरा है न तू किसी का है, न यहां तेरा कोई है न तू किसी का है, लेकिन चिपके पड़े हैं, ऐसे चिपके पड़े हैं फेविकोल का चोर, टूटेगा नहीं। ये कहते हैं ना, ये फेविकोल का चोर है, टूटेगा नहीं। भाई कैसा जोड़ हो, छूटेगा। आज मान ले या जिस दिन छूटेगा उस दिन मान लेना। अब मान ले इस बात को, या उस समय तो मानना ही पड़ेगा। अब छोड़ दे, नहीं तो उस समय छोड़ना ही पड़ेगा। अब छोड़ देगा तो कष्ट नहीं होगा, अब छोड़ देगा तो कष्ट नहीं होगा, और जब छोड़ना पड़ेगा तो कष्ट होगा। इसलिए समझ ले, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार, स्वप्न की भांति विचार करके त्याग कर दो, छोड़ दो, आसक्ति को निपटा दो। इसमें जो है, जो तुमने संग्रह कर रखा है वो काम चला। ठीक है, भगवान ने प्रारब्ध से मकान बनवा दिया, रहिए, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन चिपक कर मत रहिए, मेरा मान कर के मत रहिए, मैं मान कर के मत रहिए। भगवान ने अच्छा भोजन प्रदान कर दिया, खाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उसी में आसक्त मत रहिए। पहनने को अच्छे वस्त्र दे रहा है, पहनिए, कोई बात नहीं, लेकिन उन वस्त्रों में ही बंधे मत पड़े रहिए। चिंतन कर, इन सब विषयों के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन करके इनको स्वप्न की तरह से समझ लो। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, हम पुराने वस्त्र पहनकर बैठे या नए वस्त्र पहनकर बैठे, क्या फर्क पड़ता है। यही तो कहा, कोई गुदड़ी में रहे या बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके बैठे, बालों को सजा संवार कर बैठे, या यूं ही बिखरे हुए बाल, क्या फर्क पड़ता है। ज्ञान तो वो ही रहेगा। वस्त्र पहन के दे लो, बिना पहने दे लो, फटे हुए पहन के दे लो, नए पहन के दे लो, है? बाल बना कर दे लो, चोटी बना कर दे लो, जूड़ा बना कर दे लो, जटाएं बना कर दे लो, मुंडवा के दे लो, नुचवा के दे लो, ज्ञान तो वही रहेगा। ज्ञान सदा एक रस है कि तू ब्रह्म है, एक रस ज्ञान यही है कि तू ब्रह्म है।
आज मान लो या धक्के खाकर के जन्म जन्मांतर की बात मान लेना, मानना यही पड़ेगा। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो चैतन्य आनंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद का ब्रह्म है। तेरे में कोई विकार नहीं, तो निर्विकार है, निर्विकल्प है। न जाति है, न पंथ है, न मत है, न मजहब है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी सन्यासी है। ये तो संसार में सब रहने की विधाएं हैं, चलने फिरने खाने कमाने की विधाएं हैं। और तू इन सब से विलग, तो इन सब से विलग है। ये सब तुझ में कल्पित है, स्वप्न की भांति। इसलिए मेरे मित्र संभल, और संभल करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर। त्वयि मयि चान्य, त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णु, व्यर्थम कोप्यसि मयि असहिष्णु। भव समचित्तः, भव समचित्तः सर्वत्र त्वं। वाञ्छाचिराद यदि विष्णो त्वं। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं। वाह, क्या मंत्र बोला है। कहते हैं तुझ में, मुझ में, सब जगह केवल त्वयि तुझ में, मई मुझ में, चान्यत्र एक हो या अन्यत्र कहीं भी जाए, तुझ में भी, मुझ में भी और अन्यत्र भी एक हो विष्णु। सब में एक विष्णु बैठा हुआ है। विष्णु हम कहते हैं ना, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत, कहते सब में विष्णु बैठा। विष्णु माने, विष्णु का जो अर्थ होता है, विष्णु माने व्यापक। विष्णु व्यापक के लिए उपयोग में आता है। कहते हैं व्यापक तत्व सब में विराजमान है। और जब वो विष्णु सब में है, वो परमात्मा सब में है, तो फिर व्यर्थम कुप्यसि, तो व्यर्थ ही क्यों कुपित हो रहा है किसी पर? क्यों किसी पर रोष कर रहा है? क्यों किसी को भला बुरा कह रहा है? हम जो बात कहा करते हैं बार बार, जो भी तू कुछ कह रहा है वो अपने को कह रहा है, किसी दूसरे को नहीं। तो बुरा कर रहा है तो अपना कर रहा है, दूसरे का नहीं होता। समझ तो ये रहा है कि मैंने फलाने का बुरा कर दिया, लेकिन वास्तव में फलाने का बुरा नहीं हुआ, तेरा बुरा, ये तेरा बुरा। आज तूने स्वार्थ में अंधा होकर, लालच में अंधा होकर के बुरा कर दिया, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि दूसरे का बुरा हो गया, बुरा तेरा हो गया। आज ये लाला जी एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहे थे। और भाई देखो, कोई अपने पर मत लेना, क्योंकि दृष्टांत तो दृष्टांत है, उसके भाव को समझना चाहिए। ठीक है ना? कहते हैं कि भाई किसी के यहाँ
काली लड़की पैदा हो गई। अब जब काली लड़की पैदा हो गई, अब भाई समय आने पर वो जब बड़ी होगी, शादी हो जाएगी, तो विवाह तो करना ही है उसका। अब जब काली लड़की का विवाह करेगा तो क्या करेगा? अब उसका विवाह करने के लिए वो लड़का देखेगा। अब लड़का कैसा देखेगा? अब हल्का तो कोई देखना नहीं चाहता, बढ़िया देखना चाहता है। अब उस काली लड़की से विवाह कौन करे? तो कहने लगे विवाह कौन करेगा? कहने जो लालची होगा, जिसका रिश्ता है तो 5 लाख का और उसे प्रलोभन मिल गया 20 लाख का, तो इस लालच में वो काली लड़की के साथ शादी कर लेता है। ये एक सामान्य बात है, इसको तो सब जानते हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया बात इसमें निकल करके आई। कहते आज उसने 15 लाख का फायदा कर लिया। 15 लाख रुपए उसके घर में आ गए, सामान आ गया, कुछ भी कह लीजिए, लालच। कहने लगे पर भाई वो 15 लाख तो पता नहीं कितने बार 15 लाख उसे चुकाने पड़े, पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाने पड़े। कारण कहने लगे जिस काली लड़की से उसने विवाह किया, अब आगे जो बच्चे पैदा होंगे उनमें असर तो आएगा ही। अब जब लड़कियां आगे काली होंगी तो फिर जो 15 लाख का फायदा बाप ने किया, अब बेटी के जब विवाह करने पड़ेंगे तो 25 साल आगे बढ़ जाएगा। अब 25 साल में जो रिश्ता पहले 20 लाख का होता था, वो 25 साल बाद महंगाई बढ़ करके कितने का हो जाएगा, या ब्याज लग करके। तो कितनी बढ़िया पकड़ की है, कर्ज है भाई। इसलिए स्वार्थी मत बनो। देखो इस बात को उदाहरण देकर के किसी लड़की पर मत जाना। आपको एक बात बताओ तो मैं इनको एक बात और कही। मैंने कहा जिनकी लड़कियां काली होती है ना, मैंने अक्सर ये देखा है, माँ बाप तो बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वो जाति बहुत बढ़िया, उनको घर बहुत बढ़िया मिलते हैं। माँ बाप भले परेशान होते फिर उनके लिए, लेकिन भगवान ने उनका विधान बहुत बढ़िया कर रखा। तो इसलिए ये किसी के व्यक्तिगत विषय नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, इसके माध्यम से क्या समझना है कि बाप ने जो कर्ज लिया, 15 लाख एक्स्ट्रा खर्च करवाए, उन 15 लाख को ब्याज सहित पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले बेटा भुगतेगा, फिर पोता भुगतेगा, फिर धोता भुगतेगा। एक नहीं भुगतेगा भाई, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ी तक जाएगा उसका असर। जब तक वो कर्ज पूरा नहीं होगा तब तक वो असर आता ही। तो इसलिए कहते हैं भाई ये कर्जे लेते क्यों हो, स्वार्थ में अंधे होते क्यों हो, बंद करो। तुम जो दूसरे को मूर्ख समझ करके उसे धोखा दे रहे हो, मूर्ख समझ करके धोखा दे रहे हो दूसरे को, दूसरे के साथ नहीं अपने साथ है। उदाहरण दे दिया। इसलिए जरूरी है सब में एक परमात्मा को देखो। व्यर्थ मैं को प्यसी मय्य सहिष्णु, भव समचित्त सर्वत्र तमवांछ। सर्वत्र समचित्त वाले हो जाओ। अपनी दृष्टि को एक परमात्मा ही बना लो। दृष्टि और वृत्ति दो चीजें होती हैं, कई बार आपको बताया। एक दृष्टि होती है, एक वृत्ति होती है। वृत्ति की जहां तक बात करें तो वृत्ति की समता नहीं हो सकती और ना होनी भी चाहिए।
माँ के प्रति व्रती, बहन के प्रति व्रती, पत्नी के प्रति व्रती, बेटी के प्रति व्रती, सब भिन्न होगी कि नहीं होगी? तो व्रती की भिन्नता होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन दृष्टि की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वृत्तियों का प्रवाह होना चाहिए, लेकिन जब वृत्तियों का प्रवाह हो तो एक बात का ध्यान रखें कि दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि मुझ में है राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में है राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक ही सबका दाता। दाना पानी देने वाला एक ही सबका दाता। ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। मुझ में है राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सब में राम है, ये है दृष्टि। तो दृष्टि की समता होनी चाहिए। जब दृष्टि सम होगी, भाव समचित्तः सर्वत्र त्वम वांछः चिराद्यति विष्णुत्वम। अगर तुम विष्णु होना चाहते हो, अगर तुम वो व्यापक होना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा भाव से संयुक्त होना चाहते हो, तो सब में परमात्मा को अवलोकन करो, सब में परमात्मा को देखने वाले बनो। इसलिए निरंतर क्या करो? राम रमैया गाए जा, हर से ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हर से ध्यान लगाए जा। मन की दुविधा भागेगी, मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। दुनिया की परवाह न कर तू, दुनिया की परवाह न कर तू, अपना काम बनाए जा। दुनिया क्या कर रही है, इस ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया की परवाह मत कर। दुनिया किसके घर में झांक रही है, देखने की आवश्यकता नहीं। तू क्यों जो झांक रहा है? तू अपना ताका झांकी मत कर। दुनिया क्या कर रही है देखना बंद कर, तू क्या कर रहा है ये देख। दुनिया की परवाह न कर तू, अपना काम बनाए जा। प्रातः काल या साय काल में, प्रातः काल या साय काल में सत्संगत में आए जा। राम रमैया गाए जा, हर से ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। करतल भिक्षा तरतल वासा, आशा किसकी करता है। करतल भिक्षा तरतल वासा, आशा किसकी करता है। अजर अमर अविनाशी होकर, ध्यान करना, अजर अमर अविनाशी होकर बार बार क्यों मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अजर अमर अविनाशी होकर बार बार क्यों मरता है। ये बार बार मरने और जीने की सीमा से बाहर निकल।
अजर अमर अविनाशी होकर बार बार क्यों मरता है। प्रियतम प्रीत मनाए जा, प्रियतम प्रीत मनाए जा, सबसे प्रेम निभाए जा। प्रियतम प्रीत मनाए जा, सबसे प्रीत निभाए जा। राम रमैया गाए जा, हर से ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हर से ध्यान लगाए जा। नदियों से पानी पर्वत से, नदियों से पानी पर्वत की गोदी में निद्रा ले ले। नदियों से पानी पर्वत की गोदी में निद्रा ले ले। भिक्षा करके भूख मिटा ले, चिंता को तू तर्पण दे दे। भिक्षा करके भूख मिटा ले, चिंता को तर्पण दे दे। अपना मोह मिटाए जा, अपना मोह मिटाए जा। तृष्णा यार जलाए जा, अपना मोह मिटाए जा। तृष्णा यार जलाए जा। राम रमैया गाए जा, हर से ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हर से ध्यान लगाए जा। मान अपमान चढ़ा सूली पर, मान अपमान चढ़ा सूली पर, मैं से पिंड छुड़ा ले तू। मान अपमान चढ़ा सूली पर, मैं से पिंड छुड़ा ले तू। जिसको पाकर तृप्ति पूर्ण है, जिसको पाकर तृप्ति पूर्ण है, उस ईश्वर को पाले तू, उस ईश्वर को पाले तू। जिसको पाकर तृप्ति पूर्ण है, उस ईश्वर को पाले तू। अपनी प्रारब्ध खाए जा, अपनी प्रारब्ध खाए जा, अपनी प्रारब्ध खाए जा। ध्यान करना, अपनी प्रारब्ध खाए जा, आगे भोग मिटाए जा। अपनी प्रारब्ध खाए जा, आगे भोग मिटाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा। मन की दुविधा भागेगी जब सच्चा आनंद पाएगा। और सच्चा आनंद काहे में है? यहाँ भी वहाँ भी, तुझ में मुझ में सब में। एक ही विष्णु, एक ही ब्रह्म, एक ही व्यापक तत्व विराजमान है। इसलिए उसी का तू भजन कर। शत्रु मित्रो पुत्र बंधौ, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ, मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। सर्वस्मिन्नपि पश्चात्मानं, सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अपने शत्रु हो या मित्र हो, पुत्र हो, संबंधी हो, उनसे झगड़ने से या दोस्ती करने से ध्यान करो। न झगड़ा न दोस्ती, न शत्रु न मित्र। कहते हैं कोई तेरा आत्मा नहीं है। किसी से तुझे न झगड़ने की आवश्यकता है, न दोस्ती करने की आवश्यकता है। अपने को सब प्राणियों में दे और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सर्वोत्सृज भेदा ज्ञानम, जो भेद ज्ञान से उत्पन्न होने वाला ये अनेकपना है, ये मिथ्यापना है, ये स्वप्न का संसार है। कहते हैं इससे छुट्टी पाए जा। राम रमैया गाए जा, हरि से ध्यान लगाए जा। तो अपना ध्यान परमात्मा से लगाए जा और इसी आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल किए जा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सत्संग प्रिय को प्राप्त हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।